नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र शुरू से ही हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु रही है। अगर हम बात करें इनेलो पार्टी की, तो इनेलो पार्टी अगर हरियाणा की राजनीति से जुड़े राजनीतिकारों को याद हो तो कुरुक्षेत्र वही भूमि रही है जहां इनेलो की सरकार जब बनी थी, सत्ता में आई थी, तो शपथ ग्रहण समारोह कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में ही हुआ था। वक्त बदला, 2004 में इनेलो सत्ता से बाहर हुई। पुराने कार्यकर्ता धीरे धीरे पार्टी छोड़ते गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुराने कई कार्यकर्ता एक एक करके जब पार्टी छोड़ गए, तो कुरुक्षेत्र में जिसे इनेलो का गढ़ माना जाता था, एक बार फिर से इनेलो उस गढ़ को मजबूत करती नजर आ रही है, जिसका श्रेय जाता है तनुजा को। तनुजा इनेलो की ओर से नगर परिषद चेयरमैन की दावेदार है, कैंडिडेट है, और लगातार पिछले कई महीनों से कुरुक्षेत्र के सभी 31 वार्डों का दौरा करके जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इन्हें कई सफलताएं भी मिल चुकी हैं और सबसे बड़ी सफलता वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 8 में मिली है। वार्ड नंबर 27 में जहां दिलावर सागवाल इनेलो की ओर से तनुजा के नेतृत्व में इनेलो का दामन थाम चुके हैं और पार्षद पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। वहीं बीते दिन वार्ड नंबर 8 में मोहन नगर का एरिया काफ़ी जिसमें शामिल होता है निवर्तमान पार्षद जोगिंदर रहे हैं, जो भाजपा के लगातार 5 साल तक पार्षद रहे और भाजपा की नीतियों के खिलाफ होकर अब वो इनेलो का दामन थाम चुके हैं, जिसका पूरा श्रेय तनुजा को जाता है। और आज इनेलो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं तनुजा के नेतृत्व में खुशी मनाने के लिए कि बड़े चौटाला साहब एक बार फिर से जनता के बीच में आ चुके हैं। दोहरी खुशी है। इस दोहरी खुशी के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है इनेलो नेत्री तनुजा और पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं सरोज बाला और दिलावर सागवाल। अब इनसे जानेंगे कुरुक्षेत्र में इनेलो से जुड़ी कई बातें। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि चौटाला साहब एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो चौटाला साहब का क्या कुरुक्षेत्र में भी कोई कार्यक्रम आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत जल्द चौटाला जी देखिए आ चुके हैं बाहर और बहुत जल्द वो कुरुक्षेत्र आएंगे, आयोजन किए जाएंगे, न्योता दिया जाएगा सबको और खुशियां मिलके मनाई जाएंगी। और इनेलो का देखिए जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। आप अगर देखेंगे पिछले पुराने जो बीते हुए 10 दिन हैं, 10 दिन के अंदर सैकड़ों की संख्या में इनेलो पार्टी का दामन थामना, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत खुशी का मौका है, खुशी दुगनी तिगनी चौगनी हो रही है। मैम, जैसे इनेलो एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसने हरियाणा को कई बड़े बड़े राजनेता दिए हैं, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक दिए हैं, राजनीति के बड़े बड़े नाम जो इनेलो की पाठशाला से निकले हैं। इनेलो ने बुरा दौर भी देखा। उस बुरे दौर में आपने इनेलो का झंडा थामा, चश्मे के निशान को, हरी पगड़ी को एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में एक नई पहचान दी है। तो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आज की दौर में, आज की डेट में तनुजा को पूरा क्रेडिट जा रहा है और तनुजा आप हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इनेलो को आज फिर से एक बार वही मुकाम दिलाने में? देखिए, बहुत गर्व की बात है कि मुझे इनेलो पार्टी का जो साथ, सहयोग और विश्वास जो पार्टी ने मेरे ऊपर जताया, तो उस विश्वास पे खरा उतरना मेरी पूरी जिम्मेवारी बनती है और जिम्मेवारी से अपना काम कर रही हूँ, सफलता भी मिल रही है। मैम, जैसे 31 वार्ड है शहर के, 31 वार्डों में आप हर वार्ड में इनेलो के जो पार्षद उम्मीदवार ढूंढने की ड्यूटी आपके ऊपर लगाई गई है। 2 वार्डों में आपने पार्षद ढूंढ लिया, तो बाकी अन्य वार्डों में किस प्रकार का अभियान चल रहा है? कैसी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जो दावेदार सामने आ रहे होंगे? अन्य वार्ड्स में भी देखिए एमसी जो हमने खड़े करने हैं इनेलो की ओर से, उनसे बातचीत चल रही है और 2 वार्ड ऐसे हैं जिससे हम एमसी अपने डिक्लेयर कर चुके हैं। उसमें देखिए सबसे पहले 27 वार्ड है, वहां से जो बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में दिलावर सागवान जी, वो हमारी इनेलो पार्टी से वहां के एमसी के चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा वार्ड है 8 नंबर वार्ड, वहां से जो देखिए पूर्व जो एमसी रह चुके हैं पार्षद जोगिंदर जी और अब उनकी वाइफ सरोज जी वहां से इलेक्शंस लड़ेंगे इनेलो पार्टी की ओर से। बाकी जैसे 29 वार्ड और हैं, तो वहाँ लोगों के रुझान आ रहे होंगे? बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट्स भी आपके सामने आएगा। तो जिस प्रकार आप सभी 31 वार्डों का दौरा कर रही है, आपका कारवां बढ़ता ही जा रहा है, इनेलो का भी और तनुजा के समर्थकों का भी, तो लोग किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने रख रहे हैं शहर से जुड़ी, ताकि जिनका वो समाधान आपके नेतृत्व में चाहते हैं? देखिए, समस्याओं के बारे में तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं क्योंकि वो हमारी पूरी कुरुक्षेत्र की पब्लिक के साथ हो रही हैं, लेकिन फिलहाल आज हम समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है।
तो चौटाला साहब का कार्यक्रम कोई संभावना है कि कुछ कुरुक्षेत्र में कब? बहुत जल्द आप सबको अपडेट किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन होगा, सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैम, जैसे वार्ड नंबर 8 से इस बार इनेलो की ओर से आपको पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो इनेलो में शामिल होने की मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह यही रही कि हमारे वार्ड में समस्याएं इतनी ज़्यादा थी, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं था। और हम अगर सुनने के लिए वहाँ जाते थे कहीं भी, तो वो बस हमें सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके वार्ड के साथ भेदभाव पूरा हुआ है? पूरा भेदभाव। हमारा वार्ड नंबर 8 है, 7 में हफ्ते में 3 चक्कर लगाते थे एमएलए और चेयरमैन, और 8 वार्ड में कभी शक्ल ही नहीं दिखाई हमारे को आके। तो जैसे इनेलो की ओर से चेयरमैन की उम्मीदवार तनुजा हैं, तो आपने तनुजा से मुलाकात की थी, अपनी वार्ड की समस्याएं रखी थी? जी, इन्होंने हमारे वार्ड में आके हमारी समस्याएं सुनी, देखा, हमें बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके, और तभी करके हम इनेलो में ज्वाइन हुए हैं। अच्छे से भी अच्छा लगा हमें। कल जो एक कार्यक्रम 8 वार्ड में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम था, तो एक है कि ये भीड़ एकदम से कैसे आ गई? मतलब सभी, इसका मतलब ये कि वार्ड नंबर 8 की सारी जनता आपके साथ है? जी, उनका हमारे साथ, हम 2 थे, 6 साल इनके हो गए, 6 साल मेरे हो गए, हमारे 12 साल हो गए। हमने दिन रात एक किया है। हमारी जनता आज नहीं जुड़े हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई है, और आज भी कहती है मैम हम आपके साथ हैं, आप खड़ो, हम आपके साथ हैं। वैसे भी जो मैम तनुजा रात हमारे पास आई, और इनको देख के इनका और हौसला बढ़ा, खुश थे पूरे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर जी, जैसे आप वार्ड के पार्षद रहे हैं, भाजपा सरकार में सत्ता सुख आपने भोगा है, तो एक का एक ऐसा क्या कारण रहा कि आप भाजपा सत्ता को छोड़कर आप इनेलो में शामिल हो गए और पार्षद पद का चुनाव अब आपकी धर्मपत्नी लड़ रही है? सर ऐसा ना जी, हमने तो चलो, हम जो सुधा प्रवास से या इन पार्टी से हम तो शुरू से जुड़े हैं जी। हम जो अपने चुनाव से, जब हम पार्षद भी नहीं थे, तभी हमारा परिवार उनसे जुड़ा हुआ जी। बस जब हमने अपने इस पार्षद चुनाव के लिए हमने जब सुधा साहब को ये बात की, आप हमारे साथ जुड़ो, हमारा साथ दो, हमें जो भी हमारे काम करवाओ, फिर उन्होंने सुधा ने आके भी ये कह दिया कि भी हम आपके साथ तो हैं, मगर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो आप खड़ा नहीं चाहते इस चुनाव में, ठीक है जी। तो वो कहते हैं चलो भी, हमने ये भी कह दिया कोई बात नहीं, जो आप हमारा साथ नहीं देते, जो आप दूसरे खड़े हैं कैंडिडेट हमारे जो विरुद्ध खड़े हैं, उसका साथ भी ना दो जी, ठीक है जी। तो कहते हैं चलो, फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो हमने कहा चल भी, अगर आप उनका साथ नहीं देते या हमारा साथ नहीं देते, आप किसी का साथ ना दो, फिर भी हम हार जाएंगे, जीत जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। फिर भी उन्होंने ये भेदभाव किया हमारे साथ जी। हम भी अगर इस पार्टी में जुड़ के भी दोबारा हम जब MP के चुनाव हुए, हमने वो खट्टर साहब ने हमको यहाँ पर ज्वाइन भी करवाया जी। तो हमने बहुत उम्मीद रखी भी, चल भी अब हमारे काम हो जाएंगे। फिर भी हमने सुधा साहब को कई बार इस कोई भी काम के लिए हमने बुलाया, अपने घर भी बुलाने की कोशिश की, मगर उनके पास टाइम नहीं हमारे पास आने के लिए। और लोग इसी को रवैयों को देख के नाराज़ भी हैं कि हमारे तो वार्ड में कोई आते भी नहीं, और 7 वार्ड में कब देखो महीने 2 महीने बाद उनकी समस्या सुनते हैं, तो हमारे वार्ड की समस्या सुन जाती है जी। या कि हमारे जितनी बिरादरी है ना, जितने लोग हैं ना, काफ़ी एकता है उसमें जी। मगर को कहते हैं कि हमारे काम हो जाएंगे या गरीबों के राशन कार्ड बन जाएंगे। अब ये देखो, ये बुरा हाल हो रहा है कि लोगों के राशन कार्ड भी कट चुके हैं जी, लोगों को राशन भी मिलता है, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो वार्ड 8 में और किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका वार्ड की जनता समाधान चाहती है आपके माध्यम से? जैसे राशन कार्ड कटे हैं, और क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे ना गलियाँ तो बीच में पानी की लाइन पाई थी जी, ठीक है जी। अपने उसमें हमने पानी की लाइन थी, अगर हम सड़कें बनवाना चाहते हैं या सीवरेज का पानी की निकासी नहीं है, ये समस्या बहुत है। अगर MLA साहब या उमा सुधा जी यहाँ हमारे पास आती तो हम उसको दिखाते, और लास्ट के दिन भी हमारे से कुछ नहीं बताया जाओ। अगर हमारे ये 2-4 काम हो जाते ना, तभी हम उसकी पार्टी के साथ रह देते वहाँ पे। मतलब समस्याएं वार्ड नंबर 8 में बरकरार है, जिनका समाधान आप तनुजा के नेतृत्व में इनेलो के बैनर तले करेंगे? जी जी, हाँ जी, उसके साथ हम इनेलो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। विश्वास है, जो हमारे साथ अपने लोग हैं ना, पूरा मोहन नगर, उनको हमारे ऊपर विश्वास है भी मैडम और ये जोगिंदर जी हमारे कार्य करें, और आज भी उन लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है भी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप 10-12 सालों से जो लगातार सक्रिय है, वो एक विश्वास। कल हाँ जी, बड़ा प्रॉब्लम है, बताओ सर। ये कल अगर हम लोगों का काम नहीं करते या उनके दुख सुख में नहीं जाते, तो हमारे पास एक आदमी ना खड़ा होता जी। देखो जी, हमने किसी को धक्के से किसी ज्वाइन नहीं करवाई जी। देखो जी, अपनी खुशी से आए हैं जी। अगर ये खुशी ना होती तो हमारे पास कोई लोग नहीं आता जी। हमने काम किया है तो लोग तभी इकट्ठे हुए हैं जी। आपकी एक आवाज पे सारे हाँ जी, शामिल हो गए। अगर नहीं तो कोई नहीं आता जी।
हमने काम किए हैं संख्या में लोग थे, कल हजारों की संख्या में लोग थे और आज भी बहुत खुश थे वहाँ के लोग भी। मैडम आपने बहुत अच्छा किया है पार्टी ज्वाइन करके, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। जो ये लोग थे 500 आए थे, अगर हमारे पास टाइम होता ना जी तो हम तो 1000 लोग इकट्ठे कर देते जी। दिलावर जी, आप वार्ड नंबर 27 से इनेलो के पार्षद के उम्मीदवार चुने गए हैं, तो आपका एक लंबा जो कार्यकाल है भाजपा के साथ रहा है, भाजपा में आप कई पदों पर रहे हैं। एक का एक सत्ता, जो सत्ता से जुड़ी भाजपा पार्टी है, भाजपा को छोड़कर इनेलो में आने की क्या वजह रही? भाजपा इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है, मान सम्मान देती है। भाजपा और कांग्रेस में किसी में भी ऐसा नहीं है जो मान सम्मान दे, इसलिए मैं इनेलो पार्टी ज्वाइन की है। तो वार्ड नंबर 27 में जहां आप खड़े हुए हैं, चेयरमैन पद की उम्मीदवार जो है तनुजा है, तो तनुजा से आपकी पहले मुलाकात हुई थी या तनुजा की वर्किंग आपने देखी जिससे आप प्रभावित होकर इनेलो में आए? तनुजा मैडम की मैंने वर्किंग देखी है पहले, उसी से प्रभावित होकर हम आए। तो जैसे कार्यक्रम आयोजित हुआ था आपके वार्ड नंबर 27 में हुआ था, आप भी सैकड़ों लोगों के साथ शामिल हुए थे, तो उसके बाद अब आपको इनेलो से जुड़कर चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया आपका? हाँ जी बिल्कुल हो गया जी, इनेलो से जुड़ के चुनाव अभियान चल रहा है। जैसे वार्ड नंबर 27 मेरे ख्याल से एकमात्र अभी तक ऐसा वार्ड है जहां हालांकि अभी नगर परिषद चुनावों की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन आपके वार्ड में कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। इनेलो की ओर से दिलावर सागवाल है, भाजपा की ओर से भी कैंडिडेट है, कांग्रेस की ओर से भी सुमित है, भाजपा की ओर से रामराज कौशिक का नाम चर्चा में है क्योंकि सभी के बोर्ड लगे हुए हैं। तो ऐसे में चुनावी माहौल तो बन ही चुका होगा वार्ड में, तो वार्ड में समस्याएं किस प्रकार की है वार्ड नंबर 27? वार्ड नंबर 27 में समस्या तो सड़क की है, पानी की है और सफाई की है, सबसे ज़्यादा समस्या है। तो इन्हीं का निदान के लिए इन्होंने इनेलो ज्वाइन किया। जैसे दिलावर जी, जब आपने इनेलो चुनने का टाइम आया, भाजपा छोड़कर आप इनेलो में आए, विकल्प तो और भी होंगे क्योंकि जिस प्रकार से एक नया विकल्प लोगों को आम आदमी पार्टी का मिला है, तो आपने आम आदमी पार्टी में जाने की बजाय यहाँ इनेलो में शामिल होना क्यों उपयुक्त मानना? आम आदमी पार्टी का जैसे कि अभी चेयरमैन नहीं है, कोई वो नहीं है, हर रोज़ चेयरमैन बदल रहे हैं, उनके जो भी कैंडिडेट बदल रहे हैं चेयरमैन के, तो उनका खुद का आधार नहीं है, तो हम क्यों जाएं उसमें? मतलब कहना वहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है, रोज चेहरे बदल रहे हैं और यहाँ आप कह रहे हैं कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है इसलिए आप शामिल हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में अब जो चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, किस प्रकार का लोगों का रुझान मिल रहा है? बढ़िया समर्थन मिल रहा है सारा लोगों का भी। तो दिलावर, जैसे वार्ड नंबर 27 अधिकतर ये रहा कि रोड बिरादरी, वहाँ एक प्रभुत्व है रोड बिरादरी का, पहले भी पार्षद टिका रहे हैं वहाँ, अब भी रोड बिरादरी से 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहाँ किस प्रकार का माहौल है, चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो बिरादरी पर समीकरण के हिसाब से जातिगत समीकरण से सभी बिरादरियों का, सभी बिरादरों का एक साथ एक सरा है, लेकिन हमारे साथ और भी बिरादरी सारी इकट्ठी मिलकर सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए, उसका भी आपको लाभ मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे हम फाउंडेशन है उसका भी लाभ मिलेगा जी बिल्कुल। प्रधान जी, चौटाला साहब एक बार फिर से जनता के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसा महसूस हो रहा है? माने बहुत जोर की खुशी है जी, और पूरे इनेलो परिवार ने है, तो मतलब और हम आपके माध्यम से पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद करते हैं, इसके प्रति अकबर धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का जिन्हें मतलब उन्हें चौटाला साहब ने मतलब जिम्मेदारी दी है। प्रधान जी, अब लंबे समय से इनेलो से जुड़े हुए हो, हरी पगड़ी एक पहचान है इनेलो की पार्टी की, और इस लंबे समय में आपने इनेलो में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, अप से डाउन तक देखा है। उस डाउन के दौर में जिस प्रकार से तनुजा ने पार्टी को मजबूती से थामा है और लगातार इनेलो को फिर से उस मुकाम पर लाई है, तो कैसा लगता है कि एक यंग जनरेशन की, एक नई कम उम्र की एक लड़की मतलब इतनी तेज तरार बुलंद जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है, तो कैसा मतलब कैसा बच्चों को आशीर्वाद आपका मिल रहा है? बहुत तकड़ा जी। मान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरे मतलब राजनीति सन 77 थे हम इस पार्टी के अंदर है, सन 77 से लगा तो हमारी पार्टी में 3 फेरी टाइम आया। एक फेरी सन 90 के अंदर आया था, ये हमारे मंत्री जी बन रहे हैं ये क्या नाम, चौटाला साहब बन रहे हैं मतलब, तो नहीं ये रणजीत चौटाला जी, तो उस टाइम भी मतलब इसी तरह सारे वर्कर उसकी गेल चले गए थे सन 90 के अंदर, पहला दौर आया था। जब भी और मैंने टाइम देखा तो दोबारा फिर पार्टी खड़ी हुई, दूसरा दौर आया था, फिर मैं चौटाला साहब 10 साल की सज़ा हुई थी, जब भी यही हाल आया था। तीसरा दौर आया, फिर दूसरा चौटाला जिस पार्टी में ने तोड़ा गए, तो 3 तुम्हारे सामने ये दौर आए हैं, तो मतलब हमने मान ये इतनी मजबूत पार्टी है, मतलब इसने कोई तोड़ ही नहीं सकता। टाइम जरूर अंदर रहेगा पर मतलब तोड़ नहीं कोई सकता।